रूप से पढ़ पाएंगे, इसको आप सुंदर रूप से पढ़ पाएंगे तो बहुत सारे संयुक्त भजे व्रजैक मंडनम समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्त रंजनम नमामि नंद नंदनम। बोलिए। भजे व्रजैक मंडनम समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्तरंजनम सदैव नंद नंदनम। फिर पढ़ता हूं मैं। भजे भजे व्रजैक मंडनम समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्त रंजनम सदैव नंद नंदनम। भजे व्रजैक समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्तरंजनम सदैव नंदनंदनम। सुपिच्छ गुच्छ, अच्छा सुपिच्छ होगा, वहां पे जो सुपिंछ लिखा है वो ना नहीं होगा, वो चा होगा। ये सब रेक्टिफाई कर लीजिए। सुपिच्छ सुपिच्छ जैसे गुच्छ में है वैसा ही इधर होगा। सुपिच्छ गुच्छ मस्तकम सुनाद वेणु हस्तकम अनंग रंग सागरम नमामि कृष्ण नागरम। सुपिच्छ गुच्छ मस्तकम सुनाद वेणु हस्तकम अनंग रंग सागरम नमामि कृष्ण नागरम। मनोज गर्व मोचनम विशाल लोल लोचनम विधूत गोप शोचनम नमामि पद्म लोचनम। मनोज गर्व मोचनम विशाल लोल लोचनम विधुत गोप शोचनम नमामि पद्म लोचनम। करारविंद भूधरम स्मितावलोक सुंदरम महेंद्र मान दारणम नमामि कृष्ण वारणम। करारविंद भूधरम सितावलोक सुंदरम महेंद्र नाम दारणम नमामि कृष्ण वारणम। I am repeating again. Karar. Look at each word letter properly. Kararavind bhudharam smitavaloka sundaram mahendra man dharanam namami krishna varanam। करारविंद भूधरम स्मितावलोक सुंदरम महेंद्र नाम दारणम नमामि कृष्ण वारणम। कदम्ब सूनु कदम्ब सूनु होगा, हाँ ना में भी लगे। कदम्ब सूनु कुंडलम सुचारु गंड मंडलम व्रजांगनैक वल्लभम नमामि कृष्ण दुर्लभम। कदम्ब सूनु कुंडलम सुचारु गंड मंडलम व्रजांगनैक वल्लभम नमामि कृष्ण दुर्लभम। हाँ, व्रजांगनैक जो है वहां पे ना के साथ गा नहीं होगा, व के साथ गा होगा। अंग जैसे लिखते हैं ना, तो व्रजांगना, व्रजांगना मतलब जो व्रज वधुएं हैं। तो व्रजांगनैक वल्लभम, अब माँ के नीचे हलंत होना चाहिए था, या फिर भा के ऊपर एक बिंदी होना चाहिए था, यहाँ पे माँ नहीं होना चाहिए था। व्रजांगनैक वल्लभम नमामि कृष्ण दुर्लभम।
कदम्बसूनुकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं व्रजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभम् कदम्बसूनकुण्डलं कुण्डलं सुचारुमण्डलं गजाननैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभम् यशोदया समोदया स नन्दया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकम् यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकम् यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकम। ठीक है। सदैव पाद पंकजं मदीयमानसे निजं दधानमुत्तमालकं नमामि नन्दबालकम् सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं ददानमुक्तमालकं नमामि नन्दबालकम् समस्त दोष शोषणं समस्त लोक पोषणं समस्त गोपमानसं नमामि नन्दलालसम् समस्त दोष शोषणं समस्त लोकपोषणं समस्त गोपमानसं नमामि नन्दलालसम्। समस्त दोष शोषणम, जो सारे दोषों को शोषण कर सकते हैं यानी समाप्त कर सकते हैं। समस्त लोक पोषणम, जितने भी अखिल ब्रह्मांड के चराचर जगत के जितने भी जीव हैं, जितने भी लोक हैं, उनको पोषण करने वाले तो वही हैं, है कि नहीं। अगर बारिश नहीं होगी तो कृषि कैसे होगा, और कृषि नहीं होगी तो हमें भोजन कैसे मिलेगा। तो समस्त लोक पोषणम तो वही करते हैं। समस्त गोपमानसम नमामि नंदलालसम। भुवो हरावतारकं भवाब्धि कर्णधारकं यशोमति किशोरकं नमामि चित्तचोरकम् भवाब्धि कर्णधारकं यशोमति किशोरकं नमामि चित्तचोरकम् भुवो भरावतारकं भवाब्धि कर्णधारकं यशोमति किशोरकं नमामि चित्तचोरकम् दृगंतकांतभंगिनं सदा सदालसंगिनं दिने दिने नवं नवं नमामि नंद संभवम् दिने दिने नवं नवं नमामि नंद संभवम् नमामि नंद संभवम। नंद संभव, संभव मतलब नंद के द्वारा उत्पन्न जो हुआ है, ठीक है ना। नंद संभव, जैसे हम कहना चाहते हैं हिंदी भाषा जो है संस्कृत से उत्पन्न हुई है, तो हम कह सकते हैं हिंदी भाषा भी संस्कृत संभवात, संस्कृत से ही संभव हुआ है यानी उत्पन्न हुआ है। तो यहाँ पे नंद संभवम का अर्थ है नंद के पुत्र। गुणाकरम सुखाकरम कृपाकरम कृपापरम सुरद्विषन् निकंदनम नमामि गोपनंदनम। सुरद्विषन् निकंदनम, सुरद्विषन् निकंदनम। जहाँ पे कठिन लगेगा ऐसे रिपीट कीजिए। आई एम टीचिंग यू हाउ टू मेमोराइज श्लोका। जैसे सुरद्विषन् निकंदनम आपको पढ़ने में कष्ट है तो उसको आप एक साथ 7-8 बार उच्चारण कीजिए। सुरद्विषन् निकंदनम, सुरद्विषन् निकंदनम, सुरद्विषन् निकंदनम। हो गया। विषन् निकंदनम।
श्लोक को हमेशा देखिए, श्लोक को याद करने का आसान तरीका मैं सिखा देता हूँ। मान लीजिए ये श्लोक है, गुणाकरम सुखाकरम कृपाकरम कृपापरम। अब कृपा जो है, दूसरा वाला क्रू राइट है, पहला वाला भी वैसा ही होना चाहिए था, ये गलत लिखा है। कृपाकरम कृपापरम सुरद्विषन निकंदनम नमामि गोपनंदनम। सपोज ये है श्लोक, तो इसको 4 टुकड़ों में बांट लीजिए। गुणाकरम सुखाकरम, गुणाकरम सुखाकरम, गुणाकरम सुखाकरम, गुणाकरम सुखाकरम। हो गया। कृपाकरम कृपापरम, कृपाकरम कृपापरम, कृपाकरम कृपापरम, कृपाकरम कृपापरम। सुरद्विषन निकंदनम, सुरद्विषन निकंदनम, सुरद्विषन निकंदनम, सुरद्विषन निकंदनम। Hari bol, do you hear me? Yes. Yes, Yeah. Prabhu. Okay. So, Suradvishan Nikandanam, Suradvishan Nikandanam. फिर सुरद्विषन निकंदनम नमामि गोपनंदनम। निकंदनम नमामि गोपनंदनम। नमामि गोपनंदनम। सुरद्विषन निकंदनम नमामि गोपनंदनम। So सुरद्विषन निकंदनम नमामि गोपनंदनम। हाँ, तो यहाँ ये ध्यान देने कि आप पहले श्लोक बहुत बड़ा है, एक साथ मत लीजिए, तो 4 पार्ट्स। हाँ, ठीक है। फिर उसको तोड़ने के बाद आप एक एक चरण को, जैसे एक श्लोक मैंने बताया, 1 मिनट प्लीज कीप साइलेंट। तो एक जो श्लोक बताया उसमें आपको 4 चरण मिलेंगे। जैसे कौन सा पढ़ा रहा था, हाँ, गुणाकरम सुखाकरम ये एक चरण है, कृपाकरम कृपापरम ये दूसरा चरण है, सुरद्विषन निकंदनम तृतीय चरण है, नमामि गोपनंदनम ये चतुर्थ चरण है। ठीक है। तो सभी में जो है 8 वर्ण होंगे। अब हम 4 चरणों को, एक एक चरण को हम 4 बार 5 बार रिपीट करेंगे, जैसे मैंने किया। फिर हम क्या करेंगे, पहले लाइन को, पहला जो लाइन है उसको एक साथ हम 4 बार रिपीट करेंगे। गुणाकरम सुखाकरम कृपाकरम कृपापरम, गुणाकरम सुखाकरम कृपाकरम कृपापरम, गुणाकरम सुखाकरम कृपाकरम कृपापरम। ठीक है। फिर दूसरे लाइन को भी वैसे ही हम 4-5 बार रिपीट करेंगे। सुरद्विषन निकंदनम नमामि गोपनंदन, सुरद्विषन निकंदनम नमामि गोपनंदन, सुरद्विषन निकंदनम नमामि गोपनंदन। ये हो गया सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में हम पूरे श्लोक को 4 बार या 5 बार रिपीट करेंगे। गुणाकरम सुखाकरम कृपाकरम कृपापरम, सुरद्विषन निकंदनम नमामि गोपनंदन, गुणाकरम सुखाकरम कृपाकरम कृपापरम, सुरद्विषन निकंदनम नमामि गोपनंदनम। देखिए आपका कंठस्थ हो गया। अब बिना देख के बोलने का कोशिश कीजिए। गुणाकरम सुखाकरम कृपापरम कृपाकरम सुरद्विषन निकंदनम नमामि गोपनंदनम। मुझे I'm lost mine. Let me see.
लाइन को 5 बार, दूसरे लाइन को 5 बार, फिर एक साथ 5 बार। तो कोई भी श्लोक हो, कितना भी कठिन हो, आपको कंठस्थ हो जाएगा। नवीन गोप नागरम नवीन केलिलम पटम नमामि मेघ नवीन गोप नागरम नवीन केलिलम नीलम पटम नवीन गोप नागरम नवीन केलिलम पटम नवीन गोप नागरम नागरम नवीन नवीन केलिलम पटम लंपटम नमामि नवीन मेघ गोप सुंदरम नागरम नमामि मेघ सुंदरम तथित सुंदरम। अच्छा, यहाँ पे तथित तथित नहीं होगा, तड़ित होगा, ये तड़ित होगा। ड़ नमामि मेघ सुंदरम तड़ित प्रभा लसत पटम लसत पथम ये सुंदरम तड़ित प्रभा लसत हाँ, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, लसत पतम होगा, लसत लसत पतम। नवीन गोप नागरम नवीन, प्लीज म्यूट, आवाज आ रही है। नवीन गोप नागरम नवीन केलिलम पटम नमामि मेघ सुंदरम तड़ित प्रभा लसत पटम तड़ित प्रभा लसत पथम, ऐसा होगा, लसत पथम। बोलिए। नवीन गोप नागरम नवीन केलिलम पटम नमामि मेघ सुंदरम तड़ित प्रभा लसत पथम। नवीन गोप नागरम नवीन केलिलम पटम नमामि मेघ नमामि सुंदरम तड़ित प्रभालसत् लसत्पथम तड़ित प्रभा लसत पथम, लसत पथम, हाँ ऐसा होगा। तरित प्रभा लसत्पटम समस्त गोप नंदनम हृदम्बुजैकमोदनम नमामि कुंज मध्यगम प्रसन्न भानुशोभनम। समस्त समस्त नमामि मध्यगम प्रसन्न भानुशोभनम। समस्त गोप नंदनम हृदम्बुजैकमोदनम नमामि कुंज मध्यगम प्रसन्न भानुशोभनम। समस्त गोपनंदनम निकाम कामदायकम द्रुगंत चारुसायकम रसाल वेणुगायकम नमामि कुंजनायकम। नमामि कुंज नायकम। एकदम धीरे धीरे पढ़िए, हड़बड़ाइए नहीं, धीरे धीरे पढ़ना अभ्यास कीजिए, तभी आप जल्दी पढ़ सकते हैं। जल्दी पढ़ना कोई बहादुरी नहीं है, धीरे धीरे शुद्ध उच्चारण करना जरूरी है। विदग्ध गोपिका मनोज्ञतल्पशायिनं नमामि कुंज कानने प्रवृद्ध वह्निपायिनम्। ये थोड़ा कठिन है, मैं रिपीट करता हूँ। विदग्ध गोपिका मनो, अच्छा, विदग्ध गोपिका मनो मनोज्ञ तल्पशायिनम नमामि कुंज कानने प्रवृद्ध वह्निपायिनम। प्रवृद्ध वह्निपायिनम, प्रवृद्ध वह्निपायिनम। विगद्ध गोपिका मनोज्ञ नमामि कानने प्रवृद्ध वह्निपायिनम। किशोर कांति रंजितम दृगंजनम सुशोभितम
गजेन्द्र मोक्षकारिणं नमामि श्रीविहारिणम् किशोर नमामि श्री विहारिणम। अच्छा, यहाँ पे रेक्टिफिकेशन होगा, यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्ण सत्कथा मया सदैव गीयताम तथा कृपा विधीयताम। यदा तदा यथा तथा यदा तथा तथैव कृष्ण तदा सत्कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा मया सदैव विधीयताम्। गीयतां तदा कृपा विधीयताम्। प्रमाणि प्रमाणिकाष्टकद्वयं यपत्यधित्य यः पुमान्। एक मिनट, प्रमाणिकाष्टकद्वयं जपत्यधित्य यः पुमान् भवेत् सब नंदनन्दने भवे भवे सुबुद्धिमान सुभक्तिमान। प्रमाणिकाष्टकद्वयं भवेत् स नन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान। जगत्तधीतया पुमान् भवेत् स नन्दनन्दने। तो ये आप लोग अभ्यास करेंगे घर में, ठीक है जी। ये अच्छी तरह से अभ्यास कीजिए, इसमें जो युक्ताक्षर हैं, और मैं आप लोगों को पूछूंगा यहाँ पे कि आप ये अच्छी तरह से अभ्यास कर लिया आप लोगों ने? अच्छा, so you practice it. Suppose I will, without saying, I will ask you to write one sloka. You have to write it and show me on the camera, okay? तो हाँ, अभ्यास तो करना ही पड़ेगा ना। आप संस्कृत पढ़ रही हैं तो आपको तो अभ्यास करना ही पड़ेगा। You have to reach to this level. इसीलिए इसको अच्छी तरह से मैं देखूंगा। मैं एक YouTube का लिंक शेयर कर दूंगा जिसमें ये गाना है पूरा, तो आप उसको सुनिए छंदोबद्ध तरीके से। बहुत सुंदर क्लासिकल गाना है, इसको सुनिए, शंकराचार्य द्वारा लिखित है। और एक मिनट लेट मी फिनिश। तो उसको सुनने के बाद आप इसका कुछ लिरिक्स में इसका कुछ मिस्टेक्स है। आई विल सी इफ आई कैन फाइंड, और यू कैन आल्सो फाइंड सम, you know, from proper some Shankaracharya's site or something, find a proper lyrics in Sanskrit. I think there is a beautiful site called Vedic Vigyanam, vedicvigyanam.com. Vedic Vigyanam, there you can find all the stotras and mantras in Sanskrit. So you find it out if you can find this भजे व्रजैक मंडम श्री कृष्णाष्टकम बाय आदि शंकराचार्य। क्या नाम? वैदिक। तो आप इसको पढ़िए और अलोंग साइड यू लिसन टू दिस म्यूजिक, और हर एक शब्द आप इसको कॉपी में फिर लिखिए खुद, ओके? अनलेस यू राइट डाउन, शॉर्टकट नहीं है, यू हैव टू वर्क हार्ड। आप जब तक कॉपी में नहीं लिखेंगे खुद, तब तक आपको लगेगा कि मुझे सब पता है। लेकिन मैं अगर आपको एक ब्लैक बोर्ड ठीक है ना? अभी पढ़िए, अभी पूरा अर्थ आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप पढ़ते जाइए, ठीक है? और शुद्ध उच्चारण, शुद्ध स्पेलिंग, ये दोनों बहुत आवश्यक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बोलूंगा कोई भी लाइन इससे
आपको बड़े बड़े अक्षरों में लिखना पड़ेगा और मुझे कैमरा में दिखाना पड़ेगा, तो मुझे पता चलेगा कि आप लिखने में समर्थ हैं, हो गए हैं। सिर्फ इसी को, भजे व्रजैक मंडनम समस्त पाप खंडनम। और आप बारीकी से एकदम घर में बैठ के देखिए कि यहाँ पे व के साथ रफला लगा है, यहाँ ना के साथ यहाँ लगा है, तो उच्चारण ऐसा हुआ है। यू नो दिस सॉन्ग ऑलरेडी, and I will send you the link, and also you find out there are lots of mistakes in this printing, lots of mistakes. I want immaculately perfect, there should not be any mistake. एक बार गलत चला जाएगा, जैसे वेणु वेणु नादकम, ऐसे वेणु अणु के जगह नू लिख दिया है। तो छापने वाले हिंदी जानते हैं, उनको संस्कृत पता नहीं होता है, तो वो कुछ भी छाप देते हैं। हाँ, किसी का कोई प्रश्न था, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये आपने बताया इसमें जो प्रिंटिंग मिस्टेक है ना, मेरे पास भी एक बुक है, उसमें राधा कृपा कटाक्ष और कृष्ण कृपा कटाक्ष है, उसमें बाकी सब तो ठीक है, तो इसमें जो मिस्टेक थी वो उसमें नहीं है, लेकिन लास्ट वाली 2 लाइंस में थोड़ा मेरे को कंफ्यूजन है। जो इसमें लिखा है प्रमाणिक काष्टकद्वयम जपद्धितत्य यह पुमान भवेत स नंद नंदने भवे भवे सुभक्तिमान, ये वाला इसमें जो है, क्योंकि ये वहीं से मैंने लिया था राधा कुंज से, प्रमाणितम स्तवद्वयम पठन्ति पात रुत्थिता सएव नंद नंदनम मिलंती भाव संस्थिता, ये बिल्कुल ही फर्क हो गया है। तो ये हाँ ठीक है, वो कभी कभी वो जो बाद में किसी ने संकलन किया होगा, उन्होंने थोड़ा चेंज कर दिया, दैट्स फाइन, बट इट हैज टू बी ग्रामेटिकली करेक्ट। क्या लिखा है उससे मतलब नहीं है। आप लोगों को करेक्ट स्पेलिंग सीखना है। आप गलत स्पेलिंग शुरू से सीखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यू शेयर इट, है ना, इफ यू कैन फाइंड। यस, मैं उतना वाला पोर्शन आपको इसमें वो फोटोकॉपी में इस ग्रुप में डाल दूंगी, तो आप देखिएगा। हाँ, पूरा ही डाल दीजिए, कोई असुविधा नहीं, और लोग इसका अभ्यास करें। और मैं संगीत भी डाल दूंगा। ये गुणाकरम सुखाकरम, इसके बाद जो कृपा, दोनों में ही री होगा, कृपा अलग है। हाँ, दोनों में ही रिकार होगी, रिकार। हाँ, कृपा कैसे लिखती हैं आप माता जी? एक मिनट, कृपा आप कैसे लिखती हैं? हाँ, तो कृपा ही होना चाहिए हर जगह, है ना? यहाँ पे हाँ, बोलिए नेक्स्ट। हाँ, नहीं वो गलत है, रिकार होना चाहिए। हाँ, हिंदी में आधान के लिए बिंदी डालते हैं शब्द के ऊपर, तो संस्कृत में बिंदी यूज करते हैं या आधा नहीं यूज करते हैं? हाँ, नहीं, आधा माँ सिर्फ श्लोक के अंत में ही आएगा। श्लोक के बीच में कभी भी मकार आधा नहीं हो सकता। इसमें भी लिखा है, सुधाकरम पता नहीं कुछ गलत मकार हलंत देके, इट विल नेवर कम इनसाइड। अगर श्लोक के बीच में है तो वो बिंदी बन जाएगी। अगर वो अंत में है, वेणुनाद कम, सुखा करम, तो मकार हलंत अंत में आ सकता है, बट मकार हलंत कभी भी बीच में नहीं आ सकता। इट हैज टू बी अनुस्वार। नहीं प्रभु जी, मैं बोल रही थी कि हिंदी में आधान के लिए शब्द के ऊपर बिंदी डालते हैं, तो क्या संस्कृत के आधान के लिए बिंदी डालते हैं? हाँ, नहीं, वो ना ही है, ना बिंदी में परिवर्तित हो जाता है, उसको अनुस्वार संधि कहते हैं हम संस्कृत में। आई बात समझ में? हाँ प्रभु जी। It will be a dot. A mar halant ma is inside the sloka. Ma turns into bindi, anuswar. Ma itself, ma and na, these are the 2 letters. If it is at the end of the word and in the middle of the shloka, then it has to turn into anuswar. But if it is halant ma is at the end of the line, okay, the ma comes गुणाकरम सुखाकरम कृपा वरम कृपा परम, तो ये गुणाकरम सुखाकरम कृपा परम ये सब बिंदी हो जाएगा। लेकिन कृपा परम कृपा करम, सपोज कृपा करम इज द लास्ट वर्ड, तो उसमें मां हलंत, बाकी तीनों ये बिंदी हो जाएगी। इज इट क्लियर?
यस जी। प्रभु जी मैंने डाला है, आप चेक जरा सा एक मिनट चेक कर लीजिए, वो अर्थ के साथ है ना, तो बहुत सारी वो हो गई है स्लाइड। ग्रुप में डाल दिया आपने? जी जी ठीक है, इसको आप लोग कोशिश कीजिए, अगर वैदिक विज्ञानम से आपको, वैदिक विज्ञानम में जरूर मिल जाएगा, यू गेट इट इन ए लाइक सॉफ्ट कॉपी। उसमें पढ़ने में आसानी होगी, इसमें किताब से फोटो लेके थोड़ी असुविधा होगी। यू विल फाइंड इट, इट्स अ वेरी कॉमन, वेरी फेमस। हाँ, अब देखिए बड़ा आश्चर्य की बात है, जो शंकराचार्य है वो है अद्वैतवाद के प्रणेता, लेकिन इसमें कितने भगवान की गुणों की व्याख्या किया है, अद्भुत विषय है। हाँ? जी जी भगवान के गुणों की इतना अद्भुत व्याख्या किया है यहाँ पे, तो ये शंकर जो है वैष्णवानम यथा शंभु, शंकर के ही अवतार है ना, तो भक्ति तो है, लेकिन उन्होंने परोक्ष रूप से भक्ति का प्रतिपादन किया है। भज गोविंदम गोविंदम भज मूलमते, प्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुंक्रिंग करणे। ये शंकराचार्य का है। और वो जगन्नाथ अष्टकम में शंकराचार्य का है, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, भुजे सेव्ये वेणुं शिरसि शिखिपेच्छं कटितटे, दुकूलं नेत्रान्ते सहचरी कटाक्षं विदधते, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। ये भी शंकराचार्य का है। और एक है बहुत सुंदर सुंदर उनके, और एक हैं दशावतार स्तोत्रम, उन्होंने नहीं लिखा, उनके किसी अनुयायी ने लिखा होगा। राम हरे कृष्ण हरे तव नाम सदानुवदामि हरे। ये दशावतार स्तोत्रम जो है शंकराचार्य के मठ से लिखा है, और हमारे वैष्णव संप्रदाय में जो है जयदेव गोस्वामी, जय जय देव हरे, हाँ वो उसका हम पाठ करते हैं। लेकिन ये भी है भगवान परक और बहुत सुंदर है। नाम स्मरणादन्योपायो नहीं पश्यामो भवतरण। देखिए शंकराचार्य क्या कह रहे हैं, बड़ा अद्भुत विषय है। कह रहे राम हरे कृष्ण हरे तब नाम सदानुवदामि हरे। हे राम हे कृष्ण, मैं आपका नाम हमेशा गाता रहूं। क्यों? नाम स्मरणादन्योपायो नहीं पश्यामो भवतरणे। इस भव सागर को पार करने के लिए आपके नाम के उच्चारण के अलावा और कोई उपाय है ही नहीं, ये शंकराचार्य कह रहे हैं। नाम स्मरणादन्योपायो नहीं पश्यामो भवतरणे। अतः राम हरे कृष्ण हरे तव नाम सदानुवदामि हरे। नाम स्मरणादन्योपायो नहीं पश्यामो भवतरणे। राम हरे कृष्ण हरे तव नाम सदानुवदामि हरे। फिर एक और है हरिस्तोत्रम, वो भी शंकराचार्य का है, बहुत सुंदर। मया निरुद्धः भिनत्सि भीमं भवपाशबन्धं छिनत्सि घोरं भवपाशबन्धं नैवात्मनो भक्त कृतं तु बंधम। तो
नवनीत चौरम, व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, गोपांगनानां च दुकूल चौरम, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, बहुत जन्म जन्मांतरों के संचित पाप को भी चोरी करने में वो समर्थ हैं। और वही चीज शंकराचार्य कह रहे हैं, देख इसी कृष्णाष्टकम में, समस्त दोष शोषणम समस्त लोक पोषणम, सारे दोषों को शोषण करने में समर्थ हैं। बस बोलने की कला अलग है, लेकिन भाव वही है। जो हम कहते हैं वैष्णव संप्रदाय में हरिर्नाम 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 वही केवलम कलो नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा, वही वो कह रहे हैं कि राम हरे कृष्ण हरे तव नाम सदानुवदामि हरे, नाम स्मरणादन्योपायो नहीं पश्यामो भवतरणे, राम हरे कृष्ण हरे तव नाम सदानुवदामि हरे। हे हरे हरि, आपके नाम का मैं सदा गायन करता रहूं, सदा अनुवदामी हरे। अनुवदामी मतलब क्रमशः एक के बाद एक। हम कहते हैं ना दिनम दिनम अनुदिनम, तो प्रतिदिन, ऐसे अनुवदामी हरे। और हमारे विल्लोमंगल ठाकुर के भी बड़े अद्भुत हैं, तो वो कहते हैं कि आपको पकड़ लिया है हे चोर, चोरों में अग्रगण्य हो आप, चोरों में श्रेष्ठ सबसे बड़े चोर हो, तो आपको सजा क्या दी जाएगी? मन मानसे कारागृहे वसम, कारागृहे वस सदा हृदये मदीये, मद भक्ति पास बंधन दृढ़ निश्चल सन, हे कृष्ण त्वाम प्रलय कोटि शतांतरेपि सर्वस्व चौर हृदया नहीं मोचया। हे प्रभु, कारागृह वस सदा, मतलब मेरा हृदय जो है कारागार है। कारागार कौन सी जगह होती है? सबसे तामसिक जगह कारागार होती है ना। हम ज्योतिष शास्त्र में भी हम देखते हैं कि किसी की कुंडली बहुत खराब है, मतलब उसको कारावास हो जाता है, जेल, इम्प्रिजनमेंट। तो दैट इज कंसिडर्ड द वर्स्ट कर्मा ऑफ योर लाइफ। तो कह रहे हैं मेरा हृदय जो है कारागार के समान है। हाँ, ये विल्लोमंगल ठाकुर कह रहे हैं कि मेरा हृदय कैसा है, इट्स इक्विवेलेंट टू ए जेल। सो कारा, तो आपको जेल में डालना मतलब मेरे हृदय में मैं आपको बांध के रखना चाहता हूं, तो इससे आपको सजा मिलेगी। क्यों? कारागृह वस सदा हृदय मदीये। और जब चोर को अनेक जन्मांतरों में इतने कलमश यानी पाप इकट्ठा किया है कि आपको प्रलय कोटि शतांतरे की, कोटि कोटि प्रलय मतलब कोटि कोटि चतुर्युग तक आपको अगर मैं अंदर डाल के रखूंगा
तो भी आप जो मेरे अंदर पाप हैं उसको आप साफ नहीं कर पाएंगे। और जब तक आप साफ नहीं करते, जैसे हम कहते हैं ना रिगोरस इम्प्रिजनमेंट, अब किसी को डाल दिया जाए तो उसको कहते हैं कि तुम जो है सफाई करो, मिट्टी खोदो। तो आपका काम यही होगा, जेल के अंदर आप कैसे नहीं बैठने देंगे। मेरे अंदर जो पाप हैं, कलमश हैं, अपराध हैं, उनको जब तक आप दूरीभूत नहीं करते तब तक मैं हृदयान नहीं मोचयामी, मैं हृदय से आपको जाने नहीं दूंगा। तो ये होता है काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र मतलब पोएट्री। काव्य शास्त्र को साहित्य में सर्वोत्कृष्ट होता है काव्य शास्त्र। इट इज वे मोर कॉम्प्लिकेटेड देन राइटिंग ए प्रोज। आई हैव सेंट यू अ प्रोज ऑल्सो। मकर संक्रांति करके एक प्रोज है। तो काव्य शास्त्र को सर्वोत्कृष्ट माना गया है। क्यों? काव्य शास्त्रों को कालिदास कह रहे हैं सहृदय हृदय ह्लादिनी शक्ति कांता सम्मिततया। जैसे एक पत्नी या एक प्रेमिका प्रेमिक को या पति को आह्लाद देती है, सुख देती है, वैसे ही रोमांच ऐसे ही भाव उत्पन्न करने में काव्य सक्षम है। अब यही जो मैंने उदाहरण दिया अभी, और विशेष रूप से अगर वो वैष्णव के द्वारा रचित हो तो उसमें प्रेम रूपी रस से वो परिपूर्ण होता है और उसको सुनने का आनंद ही कुछ और है। तो काव्य सर्वोत्कृष्ट होता है, उसमें व्याकरण भी बहुत क्लिष्ट होता है, छंद शास्त्र होती है उसमें। प्रोज में कोई छंद शास्त्र की आवश्यकता है नहीं, तो इसीलिए काव्य बहुत क्लिष्ट होता है। So that is the topmost. Gita is also a poetry. So I am giving you some songs so that you practice it well, and once you practice it well, you learn it well, then that will build some samskara to understand Bhagavad Gita and all. Because as soon I will teach you the basic grammars, then I will directly go to Bhagavad Gita, so that you can understand little bit. That's my purpose. So I taught you, I will just read the prose. Makar Sankranti. Can anybody read? And then this is your homework. You have to, I will say, keep on sending, you read and practice by yourself. Okay? You have to be hardworking. If you want to learn it in 3 months, you have to work really hard, I'm telling you. But if you work properly, then it won't feel at all difficult. Okay? So can anybody read it? This Makar Sankranti I shared in the group, and then we'll finish the class. Huh? Yes, Prabhuji. Prabhuji, हाँ पढ़ी। मकर संक्रांति। मकर संक्रांति पर्व प्रतिवर्ष 14 जनवरी दिनांके आचर्यते। मकर संक्रांति पर्व पवित्र दिनं मन्यते। अस्मिन् दिने लक्षः जना पुण्यनदीषु स्नानं कुर्वन्ति। अस्मिन् दिने गृहेषु तिल गुड़ लड्डू निर्मीयन्ते। अतः लड्डू निर्धनव्यय दानं भवन्ति। तिल गुड़ं च बन्धुषु वितरितम्। मकर संक्रांति पर्व कितने पर्व इत्यपि उच्यते। अस्मिन् दिने बालकाः वृद्धाः च सर्वेषां गृहाणां छतौ पतंग उड्डीयन्ते। मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, लखनऊ इत्यादिषु नगरेषु अस्मिन् दिने बहु पतंगा उड्डीयन्ते। अनेका नगरेषु पतंग उड्डयन स्पर्धा अपि भवन्ति। देखिए उच्चारण ठीक ठाक करना पड़ेगा, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। बहुत उच्चारण दोष है, उसको ठीक कीजिए। मकर संक्रांति। मकर संक्रांति पर्व प्रतिवर्षम 14 जनवरी दिनांके आचर्यते। Everybody understanding the meaning? 14th of January. किसी को समझ में नहीं आ रहा है ऐसा है कोई? जी नहीं आ रहा है ना। देखिए हाँ, तो read, you will be able to understand, and that is what is required. You have to build a friendship with the language. If you are willing to learn the language, feel comfortable.
मकर संक्रांति पर्वम, यहाँ पे भी गड़बड़ लिखा है, मकर संक्रांति पर्वम पवित्र दिनम मन्यते। मकर संक्रांति पर्व को पवित्र दिन माना जाता है। अस्मिन् दिने लक्षशः जना पुण्य नदीषु स्नानं कुर्वन्ति। इस दिन में लाखों जन पुण्य नदी गंगा यमुना आदि नदी में स्नानं कुर्वन्ति, बहुवचन का प्रयोग है। अस्मिन् दिने गृहेषु तिल गुड़ लड्डू निर्मीयन्ते। इस दिन में घर में तिल गुड़ के लड्डू बनाए जाते हैं। देखिए, बनाया जाता है, इट्स ए पैसिव सेंटेंस, सो निर्मीयन्ते। और लोग बनाते हैं, डायरेक्ट स्पीच में क्या होगा, निर्मान्ति, सह गृहम निर्मान्ति, वो ही इज बिल्डिंग ए हाउस। बट उन लोगों के द्वारा तिल गुड़ लड्डू बनाया जाता है। दिने गृहेषु तिल गुड़ लड्डू निर्मीयन्ते, एक्टिव पैसिव वॉइस। एते लड्डू निर्धनेभ्यः दानम भवन्ति। इन लड्डुओं का जो दरिद्र होता है, निर्धन होता है, उनको दान भी दिया जाता है। तिलम गुड़म च बंधुषु वितरितम, और तिल गुड़ इस दिन बंधु परिवार को बांटा जाता है। मकर संक्रांति पर्व कृते किते पर्व इत्यपुच्यते, पर्व पर्व प्रिंटिंग मिस्टेक है, मकर संक्रांति पर्व किते पर्व इत्युच्यते, इसका नाम हो सकता है। अस्मिन् दिने बालकाः वृद्धाः च सर्वेषां गृहाणां छतौ पतंगम उड्डीयन्ते। इस दिन सभी बड़े बूढ़े बालक सभी पतंग उड़ाते हैं। मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, लखनऊ इत्यादिषु नगरेषु अस्मिन् दिने बहु पतंगाः उड्डीयन्ते। इन शहरों में बहुत सारे काइट्स, पतंग उड़ाए जाते हैं। अनेक नगरेषु पतंग उड्डयन स्पर्धाः अपि भवन्ति। बहुत जगहों पे कंपटीशन भी, स्पर्धा यानी कंपटीशन, पतंग उड़ाने की स्पर्धा भी होती है। ठीक है, उसके नीचे देखिए मम स्वप्नस्य भारतम, मैं इसको थोड़ा सा पढ़ देता हूं, ठीक है, ताकि आप लोग घर में अभ्यास कर सकें विथ मीनिंग। मम स्वप्नानां भारतम, मम स्वप्नस्य भारतम तादृशम भविष्यति, माय ड्रीम इंडिया विल बी लाइक दैट, तादृशम यस्मिन् सर्वे देशवासिनः शांतिं सुखं च जीवितुं शक्नुवन्ति, where all the citizens will be able to live peacefully, happily. इदं भारत पुरातनः भव्यं भारतस्य एवमेव भविष्यति. This new India will be similar to our ancient India, like ancient, prosperous, peaceful India. एवमेव भविष्यति, same. प्राचीन काले भारतम स्वर्ण पक्षिणम इति उच्यते स्म. In ancient times, India was known as golden bird. Uchyate was called as. Samprati Bharatam Daridryasya Charanam Gacchati. Recently, India is attaining the, how do you call it, bottom of poverty, which is not true. I mean, this article was written 20 years before. Vayam विदेशीय वित्तीय सहायस्य उपरि आश्रिताः स्मः. We are totally dependent on the foreign aids. ठीक है. अहम एकम भारतम कल्पयामि यस्मिन् आर्थिक समृद्धि अस्ति. I dream of an India where there is lots of financial wealth. It's like wealthy. Arthika samruddhi. Arthika means financial, samruddhi means prosperity. अस्माकं जीवनम समृद्धम भवतु. हमारे जीवन समृद्ध हो. भवतु में अस्माभिः कस्यचित् देशस्य पुरतः हस्तौ न प्रसारयितव्यम्.
हम लोगों को किसी भी देश के आगे पूर्णतः मतलब सामने हाथ फैलाना ना पड़े। सांस्कृतिक आध्यात्मिक दृष्टिया, तो संस्कृति की दृष्टि से, कल्चरली और स्पिरिचुअली भारतम विश्वस्य मार्गदर्शकः अभवत्। अभवत नहीं होना चाहिए, भवेत होना चाहिए था। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भारत विश्व के मार्गदर्शक बने। अभवत ये पास्ट टेंस में चला गया, और भवेत मतलब मे इट बिकम। अस्माकं नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालयेषु अध्ययनार्थं विश्वस्य सर्वेभ्यः छात्राः आगच्छन्ति स्म। देखिए, आगच्छन्ति से प्रेजेंट, आते हैं, और स्म लगा देंगे तो पास्ट टेंस में चला गया। तो हमारे नालंदा तक्षशिला आदि विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए विश्व के हर कोने से, सभी जगहों से छात्र आते थे। अद्य वयं विदेशं गत्वा शिक्षां प्राप्य गौरवम अनुभवामः। आज हम लोग खुद विदेश जाकर शिक्षा प्राप्त करके अपने आप को धन्य मानते हैं। फील प्राउड। अहम एकस्य भारतस्य कल्पनां करोमि। मैं एक ऐसे भारत की कल्पना करता हूं, यस्मिन् वयं पुनः एकवारं, जहां हम फिर से एक बार सांस्कृतिक आध्यात्मिक दृष्टिया विश्वस्य नेतृत्वं कर्तुं शक्नुमः। फिर हम पूरे विश्व का नेतृत्व कर सकेंगे। जहां पे अस्माकं संस्कृति ही विश्वस्य सर्वोत्तमा संस्कृति ही अस्ति। हमारी जो कल्चर है वो विश्व की सर्वोत्कृष्ट है, सर्वोत्तमा, टॉप मोस्ट। अहम एकम भारतम कल्पयामि यत् सर्वैः शोषण मुक्तम भविष्यति। मैं एक ऐसी भारत की कल्पना करता हूं जहां पे हर कोई शोषण मुक्त रहे, मतलब nobody becomes exploited। तत्र न पूंजीवादी वर्गः, जहां पे ये कैपिटलिस्टिक और एलिट क्लास कृषक श्रमिकाणां शोषणं कर्तुं समर्थः भविष्यति। तो ये मतलब जो होर्डर्स हैं, ब्लैक मार्केटियर्स हैं, ये फार्मर्स का, लेबरर्स का शोषण ना कर पाए। न च सामान्य जनानां राजनेतारः, और ना कि, जैसा हम नीदर नॉर बोलते हैं, ना कि राजनेता, पॉलिटिशियंस सिटीजन्स का एक्सप्लॉयटेशन करें। तस्मिन् भारते सर्वेभ्यः प्रगतेः समानाः अवसराः उपलभ्यन्ते। Yeah.